हकीम साजिद इस्लाम साहब, ही इज अ हर्बलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। हकीम साहब, आप उम्र से तो मुझे नहीं लग रही। मैं हैरान हो गई। मैंने कहा साजिद साहब, आपने जो एक ऐसी बात डिस्क्लोज की कि शुगर का कॉन्फिडेंटली 100% इलाज। अब मुझे आप बताइए क्या बात है? अस्सलाम वालेकुम। सभी बिल्कुल शौक लगता है। हाँ? मुझे भी शौक लगता है। मैं देखता हूँ कि जब मुझे कॉल्स आती हैं मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के अंदर भी, जी। और मुझसे ये सवाल किया जाता है कि पूरी दुनिया के अंदर जो है वो ज़ियाबितीस भी बोलते हैं, ज़ियाबितस भी बोलते हैं, डायबिटीज़ भी बोलते हैं इसको हम, ठीक है। और इसके साथ साथ जो है हम इसको हाइपरग्लाइसीमिया भी बोलते हैं, ठीक है। और डायबिटिक जो है मेलाइटस भी इसको हम बोलते हैं, इसको हम ब्लड शुगर भी बोलते हैं, ठीक है जी। यानी कि मुख्तलिफ नामों से शुगर को हम नाम से हम सुनते हैं, हमें पता चल जाता है कि ये ज़ियाबितीस के ही लोग हैं। ओके। अभी ज़ियाबितस जो है वो इस हद तक दुनिया के अंदर ऐसा हो चुका है कि मल्टीनेशनल कंपनियां जो है अपनी मेडिसिन इस हद तक वो बना रही हैं कि उनसे पूरा नहीं हो पा रहा है, ठीक है जी। और अगर आप पाकिस्तान के अंदर भी इस मर्ज को देख रहे हैं, हर चौथा बंदा इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ज़ियाबितस के अंदर जाने के अंदर तैयार बैठा हुआ, और वापस रिटर्न वापस का अंदर से हड्डियां खोखली हो रही हैं, कमजोर या तो बहुत कमजोर हो जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं, बहुत हेल्दी हो जाते हैं। ऐसा ही होता है क्योंकि इसकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं शुगर की, ठीक है। कुछ मैं इसमें एलोपैथिक में भी आपके साथ बात करना चाह रहा हूँ। अच्छा, चलिए। और एलोपैथिक में इसको जैसे मैंने अभी डायबिटीज मेलाइटिस का नाम मैंने अभी लिया है आपके सामने, ये इसके अंदर ये जो है हम एलोपैथिक के अंदर लफ्ज इस्तेमाल किए जाते हैं। और इसके अंदर दो किस्में अक्सर आपने सुना होगा जी, शुगर एक टाइप 1 की होती है और एक टाइप 2 की शुगर होती है, ठीक है जी। इसमें टाइप 1 की जो शुगर होती है वो कम लोगों को होती है, लेकिन टाइप 2 की शुगर वो हर बंदे को है। ओके। इलाज की जो बात हो रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से मरीजों का इलाज करने के बाद फिर उनका हमने मॉनिटरिंग की, उन लोगों की हमने उनके साथ हमने बेतदालियां करवा के देखी कि इसके अंदर मुख्तलिफ टेस्ट होते हैं जो एलोपैथिक के अंदर मौजूद हैं। ओके। और हम हर्बलिस्ट भी करवाते हैं, ठीक है। नॉर्मल तो सबको पता है कि फास्टिंग शुगर और रैंडम शुगर, इसके साथ इसमें बहुत से टेस्ट होते हैं। हल्का सा तारफ करवा के फिर मैं तफसीली बात इस पे करता हूं। जैसे इसमें हम टेस्ट करवाते हैं HbA1c का हम टेस्ट करवाते हैं, और ये मालूम करने के लिए कि आप कौन से पेशेंट हैं, ऐसे सीरियस पेशेंट जिनकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही होती इंसुलिन देने के बावजूद भी, ठीक है। ये जो पेशेंट टाइप 1 के होते हैं, अच्छा। टाइप 1 की शुगर जो है वो पैदा होने वाले बच्चों को भी हो सकती है, ये जीनियाती ये भी होती है, और इसके साथ साथ ये उम्र के जवानी के हिस्से में ज्यादा होती है। बिल्कुल सेहतमंद बंदा होगा और शिलिंग हो जाएगा, वजन अचानक से गिरना शुरू हो जाएगा। इसमें टाइप 1 में असल में होता यह है, टाइप 1 के इंसान का जो कुव्वते मुदाफित का निजाम है ना, वो खत्म होना शुरू, ऑटो इम्यून सिस्टम इसके खिलाफ हो जाता है। यानी कि आपके लबलबा जिसको हम बोलते हैं, आपके इंसुलिन की जो फैक्ट्री होती है, आपका ऑटो इम्यून सिस्टम इसके ऊपर। जी बिल्कुल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, कभी फहद बात कर रहा हूँ कराची से, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। फहद, क्या पूछना है? जी, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि आपका शो माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त चल रहा है, और रेगुलर मैं व्यूअर हूँ आपका, तकरीबन सारे ही शो जो है मैं आपके देखता हूँ, और हर शो के अंदर कुछ नया देखने को मिलता है। तो ये डेफिनेटली आपका और आपकी पूरी टीम का जो है एक क्रेडिट है, अचीवमेंट है कि अपने व्यूअर्स के लिए एक अच्छे सेगमेंट जो है आप अपने हर शो में जो है लेके आती हैं। बहुत शुक्रिया जी। और ड्रेसिंग तो माशाल्लाह आज आपने बड़े मौसम के हिसाब से बड़ी बेहतरीन जो है ड्रेसिंग आपने की है। बहुत शुक्रिया जी। भाई पूछे, बताएं क्या? जी, सवाल मेरा हकीम साहब से, एक तो माशाल्लाह उनका अंदाज़ गुफ्तगू जो है वो बड़ा जबरदस्त है, बड़े मीठे अंदाज से जो है अभी तक बात कर रहे हैं। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि मेरे अंकल हैं, उनको जो है शुगर हुई है, काफी अच्छे से शुगर है। दूसरा फैमिली बैकग्राउंड भी है, क्योंकि मेरी जो दादी है उनको भी जो है शुगर रही,
तो उसके साथ अभी जो जिन अंकल की बात कर रहा हूँ उनको भी शुगर है, इसी तरह मेरे एक और अंकल है उनको भी शुगर है। तो एक फैमिली इनहेरिटेंस भी है, तो जैसे शुगर का इश्यू थोड़ा रहता है। तो उस हवाले से भी मैं सुन रहा था कि जिस तरह आपने भी कही बात है कि शायद जो है ऐसा कोई इलाज है कि जिससे शुगर खत्म हो जाए कम्प्लीटली, ऐसा हकीकत कुछ बता सकते हैं कि यहाँ खत्म हो जाए, या जो दवाइयाँ हैं जो नॉर्मल जो मेडिसिन है उसके अलावा अगर कुछ तरीका होगा जिससे शुगर जो है कंट्रोल में रहे, क्योंकि मेडिसिन खा के उसका नेगेटिव इम्पैक्ट बड़ा पड़ रहा है बॉडी के ऊपर सेहत के हिसाब से। अच्छा फाद, एक मिनट रुक साहब, कुछ सवाल इनसे फाद से पूछना चाहेंगे कि कुछ भी? जी, मुझे आप ये बता सकते हैं कि उनको इंसुलिन लग रही है या वो गोलियां ले रहे हैं एलोपैथी के ऊपर? टैबलेट लेते हैं, टैबलेट लेते हैं। शुगर पता है कहाँ तक जाती है? काफी मतलब हाई रहता है ज्यादा। एज कितनी है अंदाज? मुझे नंबर नहीं, लेकिन थोड़ा ज्यादा ही रहता है उनका। ठीक हो गया। एज क्या बता सकते हैं आप उनकी क्या है? एज उनकी 45 के आसपास है। चले मैं जनरल बात करूंगा और बाकी जो है सभी आपको बता भी देंगी। हम मेडिसिन से जो है इसका इलाज करते हैं। चले फाद साहब बहुत शुक्रिया। जी आप सुनिएगा और अभी गौर से सुनिए, डॉक्टर साहब बिल्कुल बताएंगे अभी हर्बल जो है ना, जो हर्बल से रेलेवेंट हो या मेडिसिन से रेलेवेंट हो वो आपको भी गाइड करते हैं। बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। जी एक तो प्रोग्राम क्योंकि हमारा चल रही है जो डायबिटीज के ऊपर है, जी तो जाहिर है हम इसके बारे में सभी कुछ बताएंगे। और जैसे भाई ने सवाल किया है, देखें ज़्याबितस जो है वो जनियाती होती है, लेकिन असल में होता क्या है कि अक्सर आपने एक मुहावरा सुना होगा कि शुगर जो है वो एक लाइफस्टाइल है। शुगर को एक लाइफस्टाइल कहा जाता है। सबसे पहली बात तो शुगर के मरीजों के लिए ये है कि कुछ जैसे प्रोग्राम के अंदर साथ साथ हम बताते जाएंगे, आप सुनिएगा, क्योंकि इंशाल्लाह ताला मैं प्रोग्राम में हर वो लफ्ज़ अदा करूंगा जो आपके शुगर को बगैर मेडिसिन के लेवल के ऊपर रखेगा इंशाल्लाह ताला। रही बात इलाज, क्योंकि मैं एक हर्बलिस्ट हूँ और मैं एक तिबे यूनानी से भी मेरा ताल्लुक है और तिबे जदीद से भी मेरा ताल्लुक है, तो लिहाजा हमारा तरीका इलाज तिबे यूनानी और तिबे जदीद के थ्रू है। इसमें आयुर्वेदिक भी है हमारे पास, साथ साथ हम करते हैं, क्योंकि हम ये बोलते हैं कि आपका अपना लबलबा अपनी जाती वो इंसुलिन बनाएगा जो आपके जिस्म के अंदर सेल बनाए। ठीक है, आपके ग्लूकोज को एनर्जी में चेंज करे। ये असल में ये ग्लूकोज जो हमारी इंसुलिन है वो इसको बीटा सेल जो हैं ये हमारे एनर्जी को, ग्लूकोज को एनर्जी में भी चेंज करते हैं और कुछ पानी में भी चेंज करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा इसका पैंक्रियाज जो है मेन महवर है, जहां से भी आज तक हमसे कोई सवाल किया जाता है कि भाई शुगर तो कंट्रोल हो जाती है, एलोपैथिक से भी हो जाती है। डिफरेंट किस्म की कड़वी फकियां जो मुख्तलिफ लोग मैं जानता हूँ इस्तेमाल करते हैं, कर लेते हैं, लेकिन वो मेरे मरीज, मेरे पेशेंट जो इस तरह से शुगर को कंट्रोल कर रहे हैं, डिफरेंट किस्म की कड़वी फकियां या इस तरह की चीजें खा के, ये बहुत सही कह रहे हैं कि कड़वी फकियां और जो एलोपैथिक में मेडिसिन जिससे उनकी किडनी बहुत डिस्ट्रॉय होती है, ऐसा बिल्कुल आपने एक हिस्ट्री सुनी होगी कि शुगर का एक मरीज वक्त आने के ऊपर उसके ऊपर वो जो मेडिसिन खा रहा होता है वो उससे भी नहीं कंट्रोल होती। बिल्कुल उसके बाद फिर आपको मशवरा दिया जाता है, आपके हकीम डॉक्टर आपको ये मशवरा देते हैं कि आप इंसुलिन की तरफ आ जाएं। ठीक है, उस दौरान के अंदर क्योंकि आपकी आंखें कमजोर हो चुकी होती हैं, आपके अज़ाए रीसा कमजोर हो जाते हैं। मेरे सामने ऐसे इतने पेशेंट हैं और मेरी फैमिली में इतने सारे हैं जिनकी गुर्दे में भी प्रॉब्लम हुई है, यूरिन इन्फेक्शन हो गया शुगर से, आईसाइट बिल्कुल वीक हो गई है और जितनी हेल्दी मतलब उनकी बॉडी थी वो ऐसे श्रिंक हो गई। जी, इंस्पाइडस शुगर जो असल में होती है ना, इंस्पाइडस, उसके अंदर तो ये गुर्दे, ठीक है, आपके मसला होता है। जैसे अगर हम हर्बल में बात करें ना, तो हम अपने हर्बल के अंदर ज़्याबितस के मरीज को 3 कैटेगरी में तकसीम करते हैं। ठीक है, एक कैटेगरी है उसकी गुद्दी शुगर, गुदद हम जिगर को लेते हैं, लीवर को हम लेते हैं। ठीक है, वो किस्म शुगर की जो जिगर के प्रॉब्लम की वजह से आएगी। ठीक है, दूसरा हम इसको लेते हैं उजलाती शुगर, क्योंकि मसल्स जो हैं हमारे, वो दिल है हमारा, और वो हम उसको बोलते हैं उजलाती शुगर। तीसरी किस्म हमारी असबी शुगर है, जो नैरो से असबी निज़ाम, एसाबी निज़ाम, इससे मैदा रिलेटेड होता है। इसकी एक जैसे हमारे हर्बल के अंदर हमारा इलाज क्योंकि मिजाज के हिसाब से होता है और मिजाज के हिसाब से हम बीमारियों को जब ख़त्म करते हैं
तो हम ना कि एक बीमारी की अलामत को खत्म करते हैं बल्कि हम उसकी जड़ को खत्म करते हैं। हर्बल में और एलोपैथिक में फर्क सिर्फ ये है। ठीक है। और अगर क्योंकि आजकल ऐसा हो चुका है कि हर्बलिस्ट जो हैं, या ये समझ लें कि हमारे मुल्क के अंदर जो हमारी कोशिश है, जैसे हमने पाक टीबी रिसर्च फाउंडेशन बनाई है, उसमें हमारा ये मकसद है कि हमारे कुछ पड़ोसी मुल्क तिब के अंदर बहुत आगे जा चुके हैं। हमारा मकसद ये है कि अपने मुल्क के जो है एक इतना पैसा जो जाया हो रहा है एलोपैथिक केमिकल के ऊपर, जिसके बाद हमारे बच्चे, हमारा मुआशरा मुख्तलिफ बीमारियों में जा रहा है, सेहत का निज़ाम दरहम बरहम हो रहा है एलोपैथी की वजह से। कुदरती तरीका इलाज तिब जो अजल से चलता आ रहा है, हमारे बड़े बड़े सकरात, बुकरात, सकरात, अरस्तु, मुसलमान हर्बलिस्ट के एक नाम गुजरे हैं, एक नाम गुजरे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने तिब को ये एक खास, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम के अंदर भी हमारा जो तरीका इलाज था वो तिब ही था। बिल्कुल ठीक है। कुदरती जड़ी बूटियों से इलाज था। तिब में हमारे इस्लामी स्कॉलर या इस्लामी जितने भी हमारे मुसलमानों ने हिकमत पे ज्यादा किताबें, नाम पैदा है नाम बना है, क्योंकि जो हमारे फर्स्ट ऑपरेशन करने वाले हमारे मतलब कि अगर आप बानी तिब या मेडिकल के अंदर आप किसी भी जगह पे आप लेते हैं, जैसे बिल्कुल जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जो है पूरी दुनिया के अंदर जो है किसी भी बुक में अव्वल नंबर पे लिया जाता है, इसी तरह हर्बल के अंदर बुनियादों के अंदर मुसलमान हुक्मा ही शामिल हैं, मुसलमान तबीब ही शामिल हैं। क्योंकि हम इससे दूर हुए तो मैं जैसे पड़ोसी मुल्कों की मिसाल दे रहा था कि वहां पे आपके हॉस्पिटलों के अंदर टेस्टिंग का निज़ाम टोटल हमारे पाकिस्तान की तरह है, यानी कि हम सारे टेस्ट वो करते हैं जैसे हमारे एलोपैथिक के किए जाते हैं, लेकिन वहाँ के हॉस्पिटल पे हर जगह के ऊपर जो राइज निज़ाम है वो मेडिसिन हर्बल की दी जाती है। अच्छा, अब बताएं कि आपके पास क्या इसका सोल्यूशन है? ये जो शुगर से रेलेवेंट लोग जो इतने तंग आ गए, इस वक्त नाज़रीन देख रहे होंगे, आप गुफ्तगू कर रहे हो तो मैं कॉल नहीं लेती जी, अब डिटेल में बात करें। अब आपके पास सोल्यूशन सोल्यूशन ये है, एक तो मैं आपको कुछ इसके बारे में बताता चलूंगा कि कुछ लोगों को जैसे टाइप 1 के बारे में थोड़ा सा मैं बता चुका हूँ कि टाइप 1 में लबलबा जो है वो बिल्कुल काम करना छोड़ देता है या इतना कम कर रहा होता है, वो इंसुलिन जो है हमारे जिस्म के लिए नाकाफी होती है। ओके। ये टाइप 1 के मरीज पैदा होने वाले बच्चे से होके जवान लोगों में भी हो सकता है। वो बंदे बिल्कुल तंदुरुस्त होंगे, नॉर्मल चल रहे होंगे, इनका ऑटो इम्यून सिस्टम इनके ऊपर हमला करता है और वो डायरेक्ट हिट करता है इंसुलिन फैक्ट्री को, ठीक है, हमारे लबलबे को, ठीक है। जब वो इसको हिट करता है, यहाँ से वो जो हमारे हार्मोन्स बनते हैं, ग्लूकोज के अंदर जो हार्मोन्स इंसुलिन से बनते हैं, इंसुलिन यानी कि अगर मैं एक इसकी मिसाल दूं कि एक गाड़ी है, उसकी चाबी जो है वो समझे इंसुलिन है, ठीक है, और ग्लूकोज जो है वो उसका पेट्रोल है। ये पेट्रोल जलेगा तो एनर्जी पैदा होगी, मतलब कि जिस वक्त ग्लूकोज को इंसुलिन मिलेगी, चाबी मिलेगी, तो ये चेंज हो जाएगा सेल्स के अंदर। अच्छा, हमारे जिस्म की तवानाइयों के अंदर, एनर्जी के अंदर इंसुलिन ही चेंज करती है। ओके। अच्छा, यानी कि आपके पास इसके जो हिकमत में आपके पास कुछ हर्ब्स हैं जो आप इनटेक देते होंगे जो जी, वो मैं बिल्कुल मैं सभी उसके ऊपर आऊंगा, बिल्कुल मैं आऊंगा। आपको मैं देख रहा हूँ कि आपको बड़ी जस्तजू है कि मैं अपने तरीका इलाज को मैं इसको इंशाल्लाह बिल्कुल आखिर में बयान करूंगा ताकि नाज़रीन हमारा दिलचस्पी से आप ज्वाइन रहे हैं। हम छोटी सी ब्रेक लेना चाह रहे हैं और हकीम साजिद साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं और आज जो स्पेशली गुफ्तगू है वो शुगर से रेलिवेंट है और जो भी डायबिटीज के पेशेंट हैं वो जरूर हमें कॉल करें। और आज हकीम साहब इसका सोल्यूशन बताने वाले, जिनको हड्डियों का शुगर है, खून का है या उनका जिगर काम नहीं कर रहा और इंसुलिन पर ट्रांसफर हो गए। फिर कुछ लोग ऐसे जो हर चीज दिल कर रहा होता है खाने को और वो खा नहीं पाते। तो यहाँ पर हम लोग लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ।